देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से स्वतंत्रता सेनानियों के उनकी शहादत के खिलाफ रही है। इनका इतिहास रहा है कि आज़ादी की जब लड़ाई देश के हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, तब भी आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों की मदद करी। भारतीय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जासूसी करते थे, उनकी मुखबरी करते थे, उनके खिलाफ गवाही दी। ये इतिहास जानता है, ये इतिहास में दर्ज है। और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से शहीदों का अपमान कर रही है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। हाँ। ये विवाद कहां से चालू हुआ? हाँ। ये मूर्ति कहां लगी हुई थी? पहले इस पे आइए कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति आरएसएस के हेडक्वार्टर के पास लगी हुई थी। आज से नहीं लगी, काफी वर्षों से लगी हुई थी। अचानक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लगा कि भी इस मूर्ति से आरएसएस के कार्यालय की शोभा में विघन आ रहा है। एकदम से आदेश दे दिया कि जी मूर्ति हटाओ। अरे आप कौन होते हो? और लगातार मोदी जी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। मोदी जी ने संसद के अंदर महात्मा गांधी जी की मूर्ति हटवा दी, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति हटवा दी, शिवाजी जी की, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटवा दी। अब रानी लक्ष्मी नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटवाने का औचित्य क्या था? क्यों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस शहीदों का अपमान करिए? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए अपने प्राण का न्यौछावर करा, जिस तरीके से देश की लड़ाई लड़ी, आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई नहीं, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, आरएसएस का जो डीएनए और भारतीय जनता पार्टी का जो डीएनए, वो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ रहा है। आजादी की लड़ाई का इतिहास रहा है कि आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की मुखबरी करी, अंग्रेजों के कहने पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही दी, उन्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ाया। ये आरएसएस का इतिहास है। और वही आरएसएस